बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम वेस्टर्न प्रोस्पेक्टिव अबाउट इस्लामिक लॉज पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the modern western world, तो हम सब जानते हैं कि वेस्ट में इस्लामोफोबिया बहुत कॉमन है। हम सब जानते हैं कि आए रोज़ वेस्ट इस्लाम के अगेंस्ट बहुत से टूल्स को इस्तेमाल करता है और वो बहुत सी ऐसी चीज़ों को इस्लाम के साथ जोड़ देता है, इस्लाम के साथ उन्हें जोड़ देता है जिनका इस्लाम के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं होता। कभी वो इस्लाम को बारबेरियनिज़्म के साथ जोड़ता है, कभी वो इस्लामिक लॉज पर एतराज़ करता है, कभी वो इस्लामिक वैल्यूज़ पर एतराज़ात करता है, तो कभी वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटिमेंट्स को, एंटी इस्लामिक, एंटी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को प्रमोट करता है। अब इन्हीं में से वन ऑफ देम जो वो इस्लामिक लॉज पर डिस्कशन करते हैं, समटाइम्स वो इस्लाम को टेररिज्म, वायलेंस और जुल्म और जबर के साथ जोड़ देते हैं। अब ये वेस्ट कहता है कि जो इस्लामिक लॉ है, जो इस्लाम है, ये तो बहुत जुल्म का हुक्म देता है। इस्लामिक लॉज सरासर इंसानियत पर जुल्म है, ये ऑप्रेशन है। इस्लामिक लॉज इंसानियत पर जुल्म है। अब यहाँ पर इसी चीज़ को हम एक हदीस से स्टार्ट करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। वंस देयर अ टाइम के एक शख्स प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की पास हाजिर होता है और अर्ज़ करता है, ही सेड के ओ बी लव्ड प्रॉफिट ऑफ गॉड, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ स्लेव्स हैं, मेरे कुछ ग़ुलाम हैं। अब वो जो मेरे स्लेव्स हैं वो मेरे साथ बहुत चीट करते हैं, वो बेईमानी करते हैं, वो काम के साथ सिंसियर नहीं है, लॉयल नहीं है, बहुत ज़्यादा चीट करते हैं। तो लिहाजा मैं अपने स्लेव्स को पनिश करता हूँ, मैं अपने स्लेव्स को पनिश करता हूँ। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ताला मुझ पे गिरफ्त फरमाएंगे? क्या मुझे इस चीज़ की सज़ा दी जाएगी कि मैं अपने स्लेव्स को पनिश करता हूँ? तो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर जो आपकी पनिश है, जो आप स्लेव्स को पनिश करते हो, वो उनकी चीट के बराबर है, उनकी चीट के बराबर है, तो आपकी पनिश और उनकी चीट दोनों मामला तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर उनकी जो चीट है वो कम है, यानी कि वो एक कम नौइयत का धोखा दे रहे हैं, वो कम नौइयत की बेईमानी कर रहे हैं, और जो आपकी सज़ा है वो उससे ज़्यादा बढ़कर है, ज़्यादा हार्श और बहुत सख्त किस्म की सज़ा दे रहे हो, उनकी चीट से बढ़कर कई गुना ज़्यादा बढ़कर सज़ा दे रहे हो, तो फिर ज़रूर अल्लाह ताला आपकी इस मामले में सख्त पकड़ फरमाएंगे। अब देखिए, होप्स हो कि ये एक हदीस इस हवाले से काफ़ी हो जानी चाहिए कि जो लोग इस्लाम को जुल्म के साथ जोड़ देते हैं, इस्लाम तो ये कॉन्सेप्ट दे रहा है कि अगर आपने किसी भी ह्यूमन बीइंग पर, किसी भी इंसान पर ज़रा सा भी जुल्म किया ना, तो आप पर बहुत सख्त पकड़ होने वाली है। इस्लाम तो वार्न कर रहा है कि इस दुनिया में भी आपको पनिश किया जाएगा, इस दुनिया में भी आपकी सख्त पकड़ होगी, सख्त गिरफ्त की जाएगी, और हेयर आफ्टर द डे ऑफ जजमेंट, रोज़े महशर, क़यामत के दिन भी आपकी बड़ी सख्त किस्म की गिरफ्त होगी अगर आपने किसी पर ज़रा सा भी ज़्यादा जुल्म किया। तो लिहाजा अब जो जुल्म का एक जोड़ दिया जाता है इस्लाम के साथ, तो इस मिसकंसेप्शन को तो होप्स हो के दूर हो जाना चाहिए इस हदीस के बाद। और इसके अलावा जो वेस्ट ये कहता है कि इस्लामिक लॉज जो हैं ये बहुत बारबैरिक किस्म के लॉज हैं, वो जुल्म तो कहता ही है और बारबैरिक ही नहीं कहता है, वहशियाना किस्म के, नऊज़ुबिल्लाह सुमा नऊज़ुबिल्लाह। अब आप देखें, इस्लाम जो कह रहा है कि आप किसी पर ज़रा सा भी ज़्यादा उसे पनिश करते हैं, ज़रा सी भी कोई एक्स्ट्रा सज़ा दे देते हैं, तो यू विल बी पनिश्ड। तो अब देखें, इस्लाम तो जुडिशियल थॉट्स में भी यही बता रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्रिमिनल आता है जिस पर आप उसको सज़ा ज़्यादा देते हैं, इस्लामिक लॉज है ना, मिसाल के तौर पर इस्लाम का लॉ ऑफ फोर्निकेशन, एडल्ट्री, यानी कि अगर आप ज़िना परफॉर्म करते हैं तो या तो आप फ्लोग्ड कर दिए जाएंगे या आप स्टोन्ड कर दिए जाएंगे। हाँ, अब इस्लाम इधर ये भी आपको
بتاتا ہے کہ اگر آپ نے 100 فلوگڈ، اگر انمیرڈ پرسن کی سزا ہے جو زنا کرتا ہے، اب اس کو آپ نے 101 102 فلوگڈ بھی کیے نا، تو یو ول بی پنشڈ آف دیز ایکسٹرا 1 to 2 فلوگڈ. آپ کو اس کی پنش کی جائے گی، آپ کو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائے گی کہ آپ نے اس پر ظلم کیا ہے. اس کے علاوہ باقی معاملات میں بھی آپ دیکھیں، آپ جو بھی آپ کے پاس کیس آتا ہے، آپ اس سے بھی بڑھ کر، قانون سے بڑھ کر اسے سزا دیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یو ول بی پنشڈ، آپ ضرور پنش کیے جائیں گے. تو لہٰذا اب اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو لاز ہیں ان سے بڑھ کر بھی پنش نہ کرو اور ان سے کمی بھی نہ کرو. ہاں، اب یہ اس شخص کو اختیار دیا گیا کہ جس پر ظلم ہوا ہے، جس کی حق تلفی ہوئی ہے، اگر وہ اس شخص کو معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے. یہ اس کے لیے بہتر ہے اگر وہ چاہے تو. اگر وہ چاہے کہ اسے کورٹ میں لے کر جانا ہے، اس کو پنش ہونی چاہیے، تو وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ معاف کرنا چاہے تو وہ بھی معاف کر سکتا ہے، اسے اس میں اختیار حاصل ہے. لہٰذا اب یہ جو کہتے ہیں کہ یہ لاز بربیرک ہیں، لہٰذا یہ تو بتا دیا کہ ایکسٹرا پنش نہیں کر سکتے. لہٰذا اب جو بربرنزم کے ساتھ اسے جوڑا جاتا ہے وہ بھی جسٹ ایک مسکنسیپشن ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اسلامک لاز کی اب ڈیپتھ میں تو جائیں نا، ڈیپتھ میں اسٹڈی کریں، تو ان کا مقصد صرف اور صرف آپ کی اور میری پروٹیکشن ہی ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پر جن سٹیٹس میں لا بڑا سٹرونگ ہوگا، فلیکسیبل قسم کا ہوگا، جدھر کرمنلز کو سزائیں دی جائیں گی. مثال کے طور پر اب کوئی شخص قتل کرتا ہے، اب قتل کے بدلے قتل کی سزا ہی دی جائے گی، لا آف قصاص. تو کسی بھی سوسائٹی میں میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص کسی کا قتل کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ میں کسی کا قتل کروں گا تو بدلے میں تو میری اپنی جان چلی جائے گی. لہٰذا کون شخص کسی کا قتل کرے گا؟ اب جس سوسائٹی میں چور کو پتا ہوگا کہ میں نے دوسرے کا مال چوری کیا تو میرے تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، تو مجھے بتائیں کہ کوئی شخص چوری کرنے جائے گا؟ کسی معاشرے میں زنا کی سزا کوڑے لگانا، سنسار کر دینا ہو، تو آپ مجھے بتائیں کوئی شخص اس کی ماں، بہن، بیٹی کی عفت و عصمت پر جا کر ڈاکہ ڈالے گا؟ اسے پتا ہوگا یا تو میں جان سے چلا جاؤں گا یا تو مجھے 100 فلوٹ کیے جائیں گے، جو بڑی سخت پنش ہوگی مجھے. تو سخت قسم کی پنشز کی حکمت یہی ہے کہ جس سے میری اور آپ کی پروٹیکشن، کہ مجھے اور آپ کو اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے جان، مال، عفت، عصمت، ہر چیز کی پروٹیکشن، سیکیورٹی دینا. جسٹ ان لاز کا یہی مقصد ہے، انسانوں کی بینیفیشری کے لیے یہ لاز بنائے گئے تھے.